नमस्कार, आपकी खबर में आपका स्वागत है। तो लीजिए देश दुनिया की उन तमाम खबरों को देखेंगे जो आज होती हुई, साथ में देखेंगे कोरोना अपडेट। शुरुआत करते हैं इस बड़ी न्यूज से। इस समय की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि यूपी में अब 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और उत्तर प्रदेश में शामली ज़िले में 2 सगी बहनों की मार कर पीट कर हत्या कर दी गई है। जहां पर छोटी बहन के यहाँ उसकी बड़ी बहन घर पर आई हुई थी रिलेशन में, वहाँ पर उसी परिवार के उसी के देवर यानी छोटे भाई ने पीट कर उन दोनों बहनों की बेरहमी से हत्या कर दी है। ये मामला शामली ज़िले के जनपद में काला माजरा गांव की 2 सगी बहनों की हत्या का मामला सामने आया हुआ है, जिसमें आरोपी ने क्या कहा सुनिए। आपका नाम? बलजोर सिंह जी। कौन जाति का है? जिलाएगा जी, जिलाएगा पूरी जिलाई जी। क्यों मारा इसको? ये जी दोनों गलत चल रही थी यार, रात ना भागा लग रही थी। किसके साथ? काले की गेल जिसकी राम थी। तो दोनों को मार दिया तुमने? हाँ जी। क्यों मारा? इसके साथ भागा लग रही थी पहले भी, और मेरे भाई को भी कुछ पाया था ना, उसे तो सोची नहीं, वो तो बड़ी पड़ा जी। हाँ जी। किससे मारा तुमने इसको? ये लट पड़ा जी, इसका मारी थी मुझे। हाँ जी, पहले हमारे फिर मन्ना दोनों कोनी में लेगा नाट भी ये फिर वहाँ तो बैठ गए। हाँ जी। तो ये गांव से बाहर कहाँ यहाँ ले आए? ये जो मेरा कुत्ता है, मैं गाँव में रहूँगी लाल के डेरे में, मंदिर के पास में। हाँ जी। तो दोनों मार दी? हाँ जी, दोनों बैठ। और ये कब आई हुई थी तेरी भाभी की बहन? ये कल आई थी जी, कल 12 बजे। डॉक्टरों का कहना है कि इस दवा के द्वारा रिकवरी 7 दिन में ही पूरी हो जाती है, जिसमें इस दवा का दावा है कि 65 वर्ष की उम्र से ज़्यादा वाले व्यक्तियों को भी ये बहुत जल्दी रिकवर कर रही है। और वहीं DRDO ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो एक्सरे के द्वारा ये बताएगा कि कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए टैंकर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। इस वजह से अब टोल टैक्स पर इसको फ्री कर दिया गया है और एम्बुलेंस का दर्जा दे दिया गया है। कोरोना की जंग में वैक्सीन ही एक सबसे बड़ा हथियार है और इस वैक्सीन को बनाने की गति को भारत सरकार ने और भी तेज कर दिया है, ताकि देश में वैक्सीन की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि जगह जगह पर प्रत्येक राज्य में वैक्सीनेशन का कार्य बहुत तेज़ी से कर दिया गया है। इसलिए वैक्सीन की कहीं कोई कमी ना आए, तो इसलिए इसका उत्पादन बहुत तेज़ गति से किया जा रहा है। भारत को विदेश से मदद जारी है। वहीं ब्रिटेन ने 3 ऑक्सीजन जनरेटर और वेंटिलेटर दिए और ये जनरेटर 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन दे सकता है। इसमें 50 लोगों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सकती है एक जनरेटर के द्वारा। इस प्रकार से ये और भी देश हैं जो अपनी अपनी मदद दे रहे हैं। वहीं छोटे देश हैं जैसे चेक रिपब्लिक, यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर 500 दिए गए, इन्होंने वेंटिलेटर 71 दिए हैं। वहीं ऑस्ट्रिया ने भी मदद की है, उसने भी यानी 356 सिलेंडर दिए हुए हैं। इस प्रकार से कई देशों से मदद आ रही है। जहाँ कई देशों को भारत की आवश्यकता थी मदद की, तो भारत ने भी उनकी पहले मदद की है और अब अन्य देश जैसे अमेरिका है भारत की तेज़ी से मदद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से है, जहां पर प्रत्येक सरकारें जो हैं वैक्सीन और दवाओं पर जोर दे रही हैं। वहीं बघेल सरकार का कहना है कि वह शराब की होम डिलीवरी करेगी। जी हां, घर घर पहुंचाई जाएगी शराब। ये होम डिलीवरी का दावा बघेल सरकार के द्वारा किया गया है। जी हाँ, ये तस्वीरें यूपी के भिंड, गाज़ियाबाद और सिंध से आई हैं, जहाँ पर यूपी की पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को कहीं ठड्डक बैठक लगवाई तो कहीं उल्टे यानी चलवाया तो कहीं सीधे। और वहीं जो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करता था तो यूपी पुलिस के द्वारा अनोखे तरीके से दंड दिया गया। तो कहीं रजिस्टर को फुल भरवाया गया, उनकी गलती को लिखाया गया। मध्य प्रदेश की अनोखी पहल, एक 40 पेज के रजिस्टर पर उनकी गलती को लिखवाया गया। जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, बाहर घूम रहे थे,
उन्हें इस कॉपी पर बार बार लिखवाया गया और ये सज़ा दी गई। 2 गज की दूरी बना के बैठो। अब इसमें लिखना है घर में रहें, सुरक्षित रहें, है ना? नहीं प्राण निकल जाएंगे अभी लिखते लिखते, रुक जाओ। वहीं पुलिस द्वारा कहे जाने पर सभी जो नियम को तोड़ रहे थे उनसे लिखवाया गया कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, और ये जब तक लिखाया गया जब तक कि वो कॉपी पूरी ना भर जाए। ये सज़ा देने की एक अनोखी पहल थी। ऐसा नहीं लिखना, होशियार, पूरे यहाँ तक भरना चाहिए। घर में रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, सुरक्षित, 3 बार लिखना है एक लाइन में। और वहीं यूपी के गाज़ियाबाद में जो भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहा था, तो यूपी पुलिस द्वारा वहीं पर रोड के साइड में ठड्डक बैठक लगवाई गई और एक कड़ी हिदायत दी गई कि आगे अगर वो ऐसा करते हैं तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अगली खबर नोएडा से है, जहां पर नोएडा पुलिस के द्वारा 7 ऐसे आरोपियों को पकड़ा गया है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते थे। अर्थात ये जो 7 आरोपी हैं वह रेमडेसिविर की नकली कॉपी, यानी जो रेमडेसिविर है वो नकली बेचा करते थे और वो चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति जो रेमडेसिविर चाहता है वो इनके द्वारा प्राप्त करे ताकि इन्हें एक मोटी रकम मिल सके। और साथ ही ऐसा ही नहीं कि ये रेमडेसिविर जो ओरिजिनल बेच रहे हों, बल्कि ऐसा नहीं है, इनके पास रेमडेसिविर जो था वो नकली दिया करते थे। एक प्रकार से ये जहर बांटते थे। जिनकी चाह थी कि वो बचें, रेमडेसिविर की तलाश करते थे, उन्हें ये मुहैया कराते थे। बनारस में DRDO द्वारा एक कोविड हॉस्पिटल जो एक अस्थायी तैयार किया गया है, जहां पर 250 ICU बेड्स उपलब्ध हैं और वहीं 500 ऑक्सीजन बेड्स की यहां पर व्यवस्था की गई है। इसका आज योगी जी ने जायज़ा किया, यहां पर देखा और कौन कौन सी सुविधाएं हैं, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं का जायज़ा लिया गया। अगली खबर कोरोना से है, जहाँ पर देश में इसके आंकड़े घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी पिछले 3 महीने में जितने आंकड़े आए उतने आंकड़े अब केवल पिछले 4 दिनों में देखे गए। वहीं मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एक दिन में 4000 आंकड़े आने लगे। देश के हर कोने में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पर कहीं शमशान फूल भरे पड़े हैं तो कहीं कब्रिस्तान भी जगह नहीं मिल पा रही है। कब्रिस्तान में लोग दर दर भटक रहे हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि किस प्रकार से इसके कहर से बचा जा सकता है। कोरोना एक भयावह बीमारी है, इसकी टेस्टिंग भी लगातार जारी है और इसका वैक्सीनेशन का कार्य भी तेज़ी से कर दिया गया है। हालांकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर समय से वैक्सीन लगवा ली जाए तो फिर इसमें मृत्यु के चांस कम रहते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना एक उत्तरदायित्व समझना चाहिए और एक वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। वहीं वैक्सीन के दोनों डोज लेना बहुत ही आवश्यक है। जीवन है तो सब कुछ है, इसीलिए आपको वैक्सीन ज़रूर लगवाना है, क्योंकि अस्पतालों में कहीं बेड्स की समस्या है तो कहीं ऑक्सीजन की समस्या है। तो इससे आप सभी से आपकी खबर चैनल के माध्यम से आग्रह किया जाता है कि आप अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर अपनी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और अफवाहों से मुक्त रहें, क्योंकि ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये जो कोविड-19 जो वायरस है ये अपना रूप चुका दे लिए है। ये दिन प्रतिदिन बलवान होता जा रहा है। जिस प्रकार से कोविड का जो कोरोना का जो सेकंड फेज़ है, उसके बाद जो इसका जो थर्ड वेरिएंट है वो और भी तेज़ होने वाला है। इसीलिए आपको वैक्सीन लगवाना बहुत आवश्यक है। हालांकि वैक्सीनेशन का कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है और अभी DRDO के द्वारा भी एक और नई दवा आ चुकी है जिसका एक आपातकालीन स्थिति में प्रयोग भी किया जाएगा, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि 7 दिन के अंदर मरीज को ठीक किया जा सकता है। और ये दवा जो होगी वो पाउडर के रूप में होगी, जिसे 7 दिन लेना पड़ेगा और व्यक्ति
बहुत जल्दी इससे रिकवर हो जाएगा। आज के लिए समाचार में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।